गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 11वां ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। गाइस, सबसे पहला सवाल आपके जहन में आ सकता है कि एक टाइटल टैग क्या होता है। तो चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो यहाँ पे ही मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगा एसईओ कोर्स बिगनर्स के लिए, और इसके साथ साथ ये आप पुरानी वीडियोस भी देख लें। ये सारी जो वो वीडियोस हैं जो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ताकि आप लोगों को बाकी चीज़ें समझने में आसानी रहे। गाइस, जो टाइटल टैग होता है वो एक टैग होता है जो हर एक पेज के लिए होता है, और उस पेज को उस टैग से समझा जाता है। और उसमें यह है कि इस यूज़र भी उस टाइटल टैग से समझ लेता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड होगा, और सर्च इंजन को भी पता चलता है कि ये ख़ास पेज किस चीज़ के बारे में है। और ये एक टैग होता है जो हमें कोड के अंदर रखना पड़ता है किसी भी पेज के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस पेज का व्यू सोर्स करें तो इसमें एक टाइटल का टैग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टैग है टाइटल का, जो कि हमने रखा हुआ है, और इसमें हमने अपना टाइटल ऐड किया हुआ है। इससे क्या होगा कि गूगल पेज को इस तरह नहीं देखता, बल्कि इस तरह देखता है कोड के ज़रिए से। जब गूगल इस कोड को पढ़ेगा तो वो देखेगा कि इस पेज का टाइटल ये है, तो लिहाजा वो फिर इस पेज को उसी हिसाब से सर्च इंजन में शो करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पेज है, इसका हमने टाइटल ऐड किया हुआ है, हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली टाइटल टैग्स। और ये टाइटल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सटेंशन का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, तो आप एक्सटेंशन लगा के यहाँ से भी टाइटल टैग देख सकते हैं। गाइस, अगला पॉइंट ये है कि वाई आर टाइटल टैग्स इम्पोर्टेंट। इसकी रीज़न ये है कि गाइस, जब कोई भी पेज है वो सर्च इंजन में शो होता है, और अगर आपने अच्छे से उसका टाइटल टैग ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो आपके क्लिक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो यूज़र है उसको पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक पेज जो मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ उससे रिलेटेड है, और ये मुझे वही चीज़ प्रोवाइड करेगा जो मुझे चाहिए। तो इससे ये होगा कि क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और यूज़र को भी समझने में आसानी रहेगी कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, और इवन सर्च इंजन भी जो है ना आसानी से आपके कंटेंट को समझ सकेगा। तो टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिफरेंट जगहों पे शो होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च करते हैं जी सोफ़ा क्लीनिंग कंपनी इन लंदन, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हमने कीवर्ड सर्च किया, और जब हमने सर्च किया तो देखें यहाँ पे कुछ आ रहे हैं गूगल मैप के रिज़ल्ट्स। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग सर्विस इन लंदन, सोफ़ा क्लीनिंग लंदन, प्रोफेशनल अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से देख सकेंगे कि जो सर्विस मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, क्या ये कंपनी वो सर्विस मुझे ऑफ़र करती है। आपको लगता है कि ये पेज में से ज़्यादा रेलेवेंट, तो आप इस पर चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप कोई और वेबसाइट भी ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल सोफ़ा क्लीनिंग इन लंदन, तो आप इसको भी ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप आएंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये कंपनी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है तो आप इसको रीच कर लेंगे, अदरवाइज़ इससे रब्ता कर लेंगे। लिहाजा ये है कि अब अगर हम बात करें टाइटल की, तो आपने सर्च किया सोफ़ा क्लीनिंग कंपनी इन लंदन। अपहोल्स्ट्री और सोफ़ा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं, आप समझते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा रिलेटेड है और मुझे इससे रब्ता करना चाहिए। और इसकी रीज़न ये है कि इन्होंने इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो आपने इस पे क्लिक किया, हालांकि और पेजेस भी थे। लिहाजा ये है कि टाइटल ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइटल, जैसा कि मैं बता रहा था, सर्च इंजन में शो होता है, दूसरा टाइटल बार में शो होता है। इससे यूज़र को पता चलता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, और सर्च इंजन में भी यूज़र ही देख के क्लिक करता है। तो इसलिए मेन यही है कि यूज़र के लिए ही ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, और सर्च इंजन का मकसद भी मेन यही होता है कि यूज़र फ्रेंडली
पेजेस हों, यूज़र फ्रेंडली सारा कुछ हो। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये टाइटल कहाँ शो हो सकता है, जैसे हम समटाइम्स देखते हैं कि पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे मिलती हैं हमें, जैसे कि हम ये शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल इस पेज को, तो आप देखें यहाँ पे भी इसका टाइटल शो हो रहा है। तो इस तरह टाइटल टैग जो है डिफरेंट जगहों पे शो हो रहा होता है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि यूज़र जो है उनको पता चले कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर वो इस स्पेसिफिक कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली क्लिक करेंगे, तो इससे आपके क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है उसमें बाद में भी बात करूँगा, अभी के लिए यही है कि आपका जो कंटेंट लोग देख रहे हैं उस पर क्लिक्स इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिकमेंडेशंस फॉर ऑप्टिमाइजिंग द टाइटल टैग वाले पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, अब मैं एक एक करके उन पे बात करता हूँ। गिव ईच पेज अ यूनिक टाइटल। देखें, हर पेज को यूनिक टाइटल दें। ये ना हो कि आपके डिफरेंट पेजेस हैं और उनको सेम आपने टाइटल दिया हुआ है, तो इससे सर्च इंजन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका कौन सा पेज की स्पेसिफिक टाइटल के लिए है। तो वो हो सकता है कि डुप्लीकेट टाइटल होने की वजह से आपका कंटेंट जो है ना रैंक भी ना करे। लिहाजा कोशिश करें कि यूनिक टाइटल रखें हर पेज के लिए। ये एक जस्ट टिप है, ठीक है, यह रिकमेंडेशन है। उसके बाद आते हैं पुट योर मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स फर्स्ट। आप क्या करें, अपना जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है या प्राइमरी कीवर्ड है वो शुरू में रखें। उससे क्या होगा, सर्च इंजन उस स्पेसिफिक कीवर्ड को जो आपने शुरू में यूज़ किया हुआ है उसको ज़्यादा वैल्यू देगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं एसईओ की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एसईओ कंपनी इन पाकिस्तान। आपका एसईओ कंपनी मेन कीवर्ड है या एसईओ कंपनी इन पाकिस्तान मेन कीवर्ड है, तो आप इस तरह जो शुरू में अपना मेन कीवर्ड ला सकते हैं। अगर कोई आपका सेकेंडरी कीवर्ड है तो आप उसको अपने पाइप साइन से क्या कर सकते हैं, या पाइप साइन से या हाइफन से या किसी और सेपरेटर से क्या कर सकते हैं, उसको बाद में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी के लिए मैं लिखूं तो आप लिख सकते हैं अफोर्डेबल एसईओ सर्विस, ठीक है, या अफोर्डेबल एसईओ, अफोर्डेबल एंड प्रोफेशनल एसईओ कंपनी, ठीक है, एंड प्रोफेशनल एसईओ कंपनी की बजाय एजेंसी रखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था कि आप रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करें तो फिर चांसेस बनते हैं कि वो भी रैंक हो जाती है, ठीक है। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अफोर्डेबल एंड प्रोफेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन अभी के लिए हम एसईओ एजेंसी रखते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से प्रोफेशनल एसईओ एजेंसी कीवर्ड भी ले आया हूँ, और अगर अफोर्डेबल एसईओ एजेंसी की बात करूँ तो वो भी ले आया हूँ अपने टाइटल में, और जो मेरा मेन कीवर्ड था वो भी मैंने शुरू में रख लिया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइटल लिख सकते हैं और शुरू में यानी कि अपना जो मेन कीवर्ड आप कोशिश करें, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं जी सोफ़ा क्लीनिंग सर्विस इन, आगे वो सिटी लिख सकते हैं या कंट्री लिख सकते हैं जहाँ पे आप वो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बी अवेयर ऑफ टाइटल टैग लेंथ। देखें, टाइटल टैग जो है ना उसकी लेंथ जो आपको जो रिकमेंडेड लेंथ है वो है 50 to 60 करैक्टर्स। अगर हम इस टाइटल की बात करें, ये जो हमने लिखा है अभी, अगर हम इसको चेक करें तो इसकी लेंथ होगी 62 करैक्टर्स, ठीक है। वैसे तो समटाइम्स गूगल जो है 60 करैक्टर्स से ऊपर भी शो कर लेता है, लेकिन कोशिश करें कि 60 से ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। कोशिश करेंगे 50 to 60 करैक्टर्स तक ही रखें ताकि आपका जो है कंटेंट वो ट्रंकेट ना हो, या टाइटल जो है वो ट्रंकेट ना हो। ट्रंकेट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने सोफ़ा क्लीनिंग कंपनी लंदन सर्च किया था, तो अब देखें यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल अप होलिस्ट्री क्लीनिंग सर्विस इन लंदन। आगे वो कुछ और उसका कीवर्ड है। अगर हम इसका पेज विज़िट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कीवर्ड क्या ऐड किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फंटेस्टिक क्लीनर्स।
अब उसके वर्ड्स और उसके करैक्टर्स की लिमिट ज़्यादा होने की वजह या उसने ज़्यादा करैक्टर्स ऐड किए हैं, तो गूगल ने क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, आगे डॉट 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 लगा दिया और वो पूरा टाइटल उसने शो नहीं किया। तो कोशिश करें आपका टाइटल जो है आपकी लेंथ के अंदर रहे, ताकि गूगल जो है ना उसको ट्रंकेट ना करे, जैसे आप इस टाइटल में देख सकते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा टाइटल्स आपको नज़र आ जाएंगे जो कि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से गूगल ने उनको ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, तो कोशिश करें आप अपनी 60 करैक्टर्स तक ही उसको ऑप्टिमाइज़ करें। 50 से 60 करैक्टर्स जो है ना वो बेहतरीन लेंथ है। उसके बाद आ जाते हैं जी अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग इन योर टाइटल टैग्स। कीवर्ड स्टफिंग के बारे में मैंने बात की हुई है लास्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए यही है कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करना अपने टाइटल में ये ठीक नहीं है। अगर हम इस स्पेसिफिक टाइटल की बात करें, जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, अगर कीवर्ड स्टफिंग की एग्जांपल दूँ तो हम इसको लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल SEO कंपनी आ गया जी, उसके बाद आ जाता है जी SEO एजेंसी, उसके बाद हम लिख दें SEO एक्सपर्ट्स, उसके बाद हम लिख दें जी SEO स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ भी लिख दें। तो ये 3-4 कीवर्ड्स हमने घुसा दिए हैं एक ही टाइटल में, तो इससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे और यूज़र भी उसको नापसंद करेगा, इवन सर्च इंजन इसको पसंद नहीं करता। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करें अपने टाइटल में, बस 1-2 कीवर्ड्स यूज़ करें और बाकी जो आप कंटेंट के अंदर उससे रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी पेजेस को ना बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज़ करने की बजाय आप थोड़े कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि उसके चांसेस बढ़ें उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे रैंकिंग के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं जी राइट टाइटल टैग्स विद द यूज़र इन माइंड। देखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आप इतने ज़्यादा कीवर्ड्स रखेंगे ना, तो यूज़र ने बोलना देखो भाई इसने इतना ज़्यादा कीवर्ड रखे, ये तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, या समझ लें यूज़र ने कहना यार ये बंदा मेरी क्या SEO करेगा अगर इसके अपने इस तरह का कीवर्ड स्टफिंग हुई है इसके टाइटल में, या इतना यानी कि बोरिंग सा इसने टाइटल बनाया हुआ है, तो इसने मेरा क्या काम करना है। अगर ज़रूरी नहीं कि आप SEO कंपनी के लिए कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई भी ले लें फील्ड ले लें, तो उसमें यूज़र भी इसको नापसंद करता है, इवन सर्च इंजन को पसंद नहीं करता। लिहाजा आप यूज़र का माइंड में रखें कि आपने यूज़र फ्रेंडली टाइटल रखना है। यूज़र उसको पढ़ के उसको लगे कि इस पेज पे जाने से उससे फ़ायदा होगा और वो जो चीज़ फाइंड कर रहा है वो इस पेज पे जाने से उसे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का आपने टाइटल क्रिएट करना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है जी टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रांड। देखें अगर हम इस स्पेसिफिक पेज की बात करें जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो इसमें एंड पे मैंने अपने ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ AM कंसल्टेंट्स। और अगर हम इसमें बात करें वर्ड काउंट इसके करैक्टर्स की, तो ये 38 करैक्टर्स हैं और इसमें मैं अगर अपना ब्रांड नेम डालता भी हूँ तो जो है ना मुझे यानी कि एक तो ब्रांड नेम आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि यहाँ पे लिमिट भी एक्सीड नहीं करेगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको एडिट करके, और यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चलेगी कि आप टाइटल किस तरह ऐड कर सकते हैं। देखें आमतौर पे अगर आप यहाँ पे ये जो टाइटल बार है इसमें अगर जो ऐड टाइटल है यहाँ पे टाइटल करेंगे ना, वही टाइटल उस पेज का बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं टाइटल। और अगर हम मैं यहाँ अपना ब्रांड नेम ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ AM कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो ये देखें 56 करैक्टर्स बने हैं और यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि आप मैक्सिमम जो है ना 60 करैक्टर्स यूज़ करें, ये रिकमेंडेड है। लिहाजा आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा और जो है ना इस तरह अपना ब्रांड नेम लगाएंगे, ये खूबसूरत भी लग रहा है और इससे मेरा ब्रांड भी मशहूर होगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, ब्रांड नेम से मुझे याद आया, चलें वो मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने लगा था वो वाई वुडन गूगल यूज़ माई टाइटल टैग से रिलेटेड है, तो वो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अभी के लिए ये है कि कैची वर्ड्स इन टाइटल। आप ना डिफरेंट कैची वर्ड्स जो है ना अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई क्लीनिंग का काम है तो आप ये लिख सकते हैं चीप क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, या आप कुछ और ई-कॉमर्स साइट है तो आप ये भी लिख सकते हैं बाय नाउ
सेल नाउ ऑन, ठीक है, इसके साथ साथ अप टू 50% ऑफ एंड सो ऑन। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनसे यूज़र जो है ना कॉल टू एक्शन उसे मिले, और जो विजिट आवर वेबसाइट नाउ, कॉन्टैक्ट अस, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इनसे यह है कि यूज़र को ये उभारते हैं कि वो आपकी वेबसाइट विज़िट करें। तो इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, गूगल हमारा टाइटल क्यों नहीं यूज़ कर रहा। समटाइम्स ये होता है कि आपने ये जो टाइटल दिया है, तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइटल जो है गूगल उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है, और समटाइम्स तो काफ़ी ज़्यादा भी चेंज कर लेता है। गूगल की तरफ से गारंटी नहीं होती कि आपका ये टाइटल जो है वो लाजमी शो करे। और इसकी रीज़न्स क्या होती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज़र सर्च करने वाला है वो कोई और कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो गूगल समझता है कि इस पेज पर उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसका टाइटल भी उसी कीवर्ड के हिसाब से बना लेता है। अगर मैं यहाँ से एक आपको एग्जांपल दूँ, कोई बंदा सर्च कर रहा है जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड एसईओ टाइटल, और गूगल समझता है जी इस पेज पे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन है और मुझे ये पेज शो करना चाहिए और साइट भी अच्छी है, तो ऐसी सूरत में गूगल क्या कर सकता है, आपके टाइटल को ये बना सकता है। और हालांकि आपका टाइटल है हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली टाइटल टैग्स, ठीक है, तो ये टाइटल शो करके और नीचे फिर जो है ना यूज़र को इस पेज पे ला सकते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट यही बात है कि आप का टाइटल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लाजमी शो होगा, लेकिन आमतौर पे शो हो जाता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होता। तो ऐसी सूरत में वो डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी कि वो जो यूज़र सर्च कर रहा है वो स्पेसिफिक क्यूरी जो है वो इस टाइटल से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की हुई है टाइटल में, इस वजह से गूगल जो है ना उस स्पेसिफिक टाइटल को रेलिवेंट नहीं समझते हुए तो कोई और चीज़ शो कर सकता है। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका टाइटल बहुत बड़ा है, तो ऐसी सूरत में गूगल उसको उसका कोई अल्टरनेटिव टाइटल भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो क्या थी, देखें मैं अगर इस स्पेसिफिक पेज पे साइट लिख के इसको चेक करूँ कि ये कैसे शो हो रहा है, हालांकि वो मैंने AM कंसल्टेंट्स यहाँ पे ऐड नहीं किया था, ठीक है, और वो मैंने इसलिए सेव नहीं किया था, हालांकि मैं बाद में सेव कर लूँगा, इसलिए कि आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो देखिए गूगल ने ख़ुद ही AM कंसल्टेंट्स ऐड कर लिया। अब ये हालांकि मैंने टाइटल में नहीं किया था, तो गूगल ने समझा कि ये ऐड करना चाहिए तो उसने कर दिया। और इसकी एक यहाँ पे अगर मैं ब्रांड से रिलेटेड बात करूँ, जो मैंने मेंशन किया था कि टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रांड, तो इसकी एक रीज़न ये है कि समटाइम्स आपके पेजेस के साथ गूगल खुद ही ब्रांड नेम लगा रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और जहाँ पे वो समझता है कि इसको ब्रांड नेम के साथ शो करना चाहिए तो वो शो कर देता है गूगल। लिहाजा ये है कि बेहतर ये है कि आप ब्रांड नेम मेंशन कर दें, लेकिन अगर समटाइम्स आपका टाइटल जो है खुद ही उठा रहा है तो ये इसके लिए आप परेशान होने की बात नहीं, ये अच्छी बात है। और साथ में ये है कि अगर आपका टाइटल जो आपने दिया हुआ वो नहीं शो हो रहा, कोई किसी ख़ास कीवर्ड पे कोई और टाइटल शो हो रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो, ये गूगल का सिस्टम है और वो जैसे समझता है उसको शो करता है, लेकिन आमतौर पर टाइटल शो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लें। बस यही चीज़ें थी गाइस, और ये आर्टिकल पढ़ लीजिए हमारी वेबसाइट पे, और हमने काफ़ी पहले ही ये पोस्ट किया हुआ था, लेकिन यह है कि टॉपिक से रेलिवेंट है तो आप ये भी विज़िट करके पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे एसईओ का कोर्स चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारी भी हेल्प होगी और उन लोगों की भी जो सीखना चाह रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।